Good morning, children. Children, yesterday we started the topic angles. Okay. Now the question is, what is an angle? Angle क्या है? So पहला तो तुम्हें जानना है angle क्या है, उसके बाद ही draw करोगे. Okay. So first, let us start with what is an angle. Children, I am using an instrument that is there in your geometry box. Okay. This is a divider. ये आपके geometry box में है, ये एक divider है. See children, a divider is like two lines. दो line जैसा है ना? And I will open this divider. You see, I am opening this divider. जब ये divider खुल गया, ये कैसे दिखता है? It is like two lines. ये एक line है और ये एक line है और ये दोनों line कहाँ meet करते हैं? एक point में. Okay? So this is an open divider. Now I will open this divider a little more. और थोड़े ये lines एक दूसरे से दूर हो गए, है ना? ये divider मैं और open कर सकती हूँ. See? So ये जो lines हैं ये एक दूसरे से और दूर हो गए, लेकिन इनका जो point जो है ये मिले हुए हैं, common है. Okay? So this space that is created, children, ये जो जगह क्रिएट हुआ है इनके बीच में, दो लाइंस के बीच में जो स्पेस या जो शेप क्रिएट होता है उसे एंगल बोलते हैं. ओके, नाउ यू सी, इफ दीज टू लाइंस आर टुगेदर, अगर ये दो लाइन एक साथ है, कोई जगह नहीं है दोनों लाइंस के बीच में, सो एंगल इज जीरो, कोई एंगल है ही नहीं. अब हम जब इसको दूर करेंगे एक दूसरे से, तो ये सी से थोड़ा थोड़ा ये जो जगह क्रिएट होने लगा है ना, इसका मतलब एंगल फॉर्म होने लगा है यहाँ पर. ओके, ये और मैं थोड़ा और बढ़ा दूं तो ये एंगल जो है और बहुत बड़ा हो गया. ओके, जितना बड़ा बनाते जाओ ये जो शेप है ये बढ़ते जाएगा. दैट मीन्स ये जो एंगल है ये बढ़ते जाएगा. ओके, सो व्हाट इज एन एंगल? एन एंगल इज फॉर्म्ड, एक एंगल तब बनता है व्हेन टू लाइंस, जब दो लाइन एक पॉइंट में मीट करते हैं. when they meet at a point, when two lines meet at a point, an angle is formed. okay, अब लाइंस कहाँ कहाँ मीट करते हैं? लाइंस बहुत जगह मीट करते हैं. ये देखो, ये मेरे पास ये एक पेपर है. ओके, ये पेपर का ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, यानी दो लाइंस यहाँ मीट करते हैं, है ना? यहाँ पर भी एक एंगल है, ये जो कोना है यहाँ पर एक एंगल है. आप जिस रूम में बैठे हो वहाँ पर भी एंगल्स बहुत सारे हैं. जो रूम का जो वॉल्स हैं और रूम के जो फ्लोर है, रूफ है, वो सब देखना लाइंस जॉइन होते हैं वहाँ पर, और वहाँ सब एंगल क्रिएट होता है. नेचर में चारों तरफ एंगल है. अब देखो, ये एक हिबिस्कस का एक छोटा सा पार्ट है प्लांट का, यहाँ भी देखो एंगल है. ये देखा, ये एक लाइन और ये एक लाइन, यहाँ भी देखो स्पेस क्रिएट हुआ है. स्पेस क्रिएट होने का मतलब क्या है? वहाँ एंगल है. ये देखो लीफ का एंड देखो, यहाँ एक लाइन है, यहाँ एक लाइन है, यहाँ पर भी एंगल क्रिएट हुआ है. ओके, एवरीवेयर यू सी दिस लाइन, यहाँ एंगल है, राइट? अगर मेरे पास एक कैंची है, अगर मुझे ये कैंची यूज करना है, अभी कोई एंगल नहीं है, आई कैन नॉट यूज दिस. हाउ विल आई यूज? मुझे इसमें एंगल क्रिएट करना होगा. देखा, ये दो कैंची का भी वैसे ही है. देखो, दो लाइंस है, वो एक मीटिंग पॉइंट है, और ये जो स्पेस है ये एंगल क्रिएट हुआ है. ओके, सो अगर मुझे इससे काम करना है तो मुझे इसका एंगल कम और इसका एंगल ज़्यादा करते रहना पड़ेगा, तभी मैं इससे काम कर सकूंगी. दैट मीन्स यहाँ भी एंगल है, राइट? नाउ इफ यू हैव अ क्लॉक, घर में जो क्लॉक है हमारा, जो एनालॉगस क्लॉक है, जो डिजिटल नहीं है, ये वाला क्लॉक, यू सी हैंड्स ऑफ द क्लॉक, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर भी एंगल फॉर्म हो रहा है. देखा, इसीलिए हम टाइम समझ सकते हैं. सो एवरीवेयर यू हैव दिस एंगल. स्पोर्ट्स जो खेलते हैं, स्पोर्ट्स पीपल, उनका एंगल का बहुत बड़ा काम है. फुटबॉलर जो है वो एग्जैक्टली फुटबॉल किस एंगल से मारेगा,
तभी तो गोल होगा, जैसे तैसे मारने से थोड़ा ही होगा। यू सी इन योर बुक, see there is a carom board, a picture of a carom board you can see here. Okay, it is there in page 30 of your book. The player has to think कि किस तरह स्ट्राइकर को मारे ताकि वो कॉइन जो है वो होल में चला जाएगा। ओके, हियर ऑल्सो एंगल है। ये सब एंगल्स जो है हम अननोइंगली, कोई मेजरमेंट नहीं होता, अननोइंगली जो अच्छा खिलाड़ी होगा वो इस एंगल के बारे में उसे समझ में आ जाएगा, राइट। फ्लाइट जब टेक ऑफ करेगा तभी भी पायलट को अंदाजा होना चाहिए कि किस एंगल में फ्लाइट को टेक ऑफ करना है, राइट। सिमिलरली सी देयर आर सम योगासनास इन योर बुक इन पेज 33। सी एवरीवेयर हमारा हाई बॉडी में, बॉडी किस तरह अलाइन होना है, कितना झुकना है, हाथों के बीच में एंगल्स, एवरीवेयर यू हैव एंगल्स। ऐसा कोई नेचर में या कोई भी ऐसा काम नहीं है जहाँ पर हम एंगल्स यूज नहीं करते। इवन यू सी इफ आई पुट अ विक्ट्री साइन, ओके, विक्ट्री साइन में भी देयर इज एन एंगल। सो एवरीवेयर देयर इज एंगल, इसीलिए एंगल सीखना बहुत ज़रूरी है। ओके, now to draw the angle, before we draw the angle there are certain things that you should know. Okay, so I will just draw an angle children. इस एंगल में कोई वैल्यू मैंने नहीं लिया है, जस्ट ऐसे ही एक एंगल ड्रॉ करूंगी, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले एंगल जो है वो नेमिंग द एंगल वाला टॉपिक है कि एंगल को नाम कैसे दे, यू हैव टू गिव नेम। ओके, सो व्हेन आई ड्रॉ एन एंगल व्हाट आई विल डू, आई विल नीड 2 लाइन्स, मुझे 2 लाइन चाहिए, नहीं तो एंगल कहाँ से होगा। 2 लाइन के लिए पहले मैंने ये लाइन ड्रॉ किया है, ये लाइन में मैं एक एरो दे दूंगी। ओके, एरो क्यों दिया है, बिकॉज लाइन का कोई एंड नहीं होता, इसीलिए मैंने ये एरो दिया है। एंड देन और एक लाइन चाहिए तो मैंने और एक लाइन बना दिया, राइट। सो दिस इज वन मोर लाइन, सो हियर वन मोर लाइन इज देयर और इनका एक मीटिंग पॉइंट है। ओके, इन ज्योमेट्री चिल्ड्रन एक चीज का याद रखना कि फर्स्ट काम क्या है पता है, फर्स्ट काम है पेंसिल को शार्प करना। ओके, यूज अ शार्पेंड पेंसिल, क्योंकि यहाँ पर कभी भी रीड्राइंग नहीं करना है। एक बार हो गया ड्राइंग तो कंप्लीट, ओके, उसके ऊपर बार बार उसको नहीं ड्रॉ करना है। सो फर्स्ट यू कीप दीज थिंग्स रेडी। सो एंगल मैंने ड्रॉ कर लिया, 2 लाइंस भी हैं और एक मीटिंग पॉइंट भी है। और ज्योमेट्री में आप लोग को पता है लाइन में नाम देना है, तो मैं क्या करूँगी, इसको एक लाइन सेगमेंट बना दूंगी। आई विल मेक 3 पॉइंट्स, 3 जगह पर मुझे नाम देना है। और हम लोग हमेशा ज्योमेट्री में एंटी क्लॉकवाइज नाम देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या, घड़ी का ऑपोजिट। सो ये घड़ी है, सी इसका जो हैंड है ये कैसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है ना। ओके, फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, आई सपोज लेफ्ट टू राइट ऐसे जाता है। तो इसका जो उल्टा डायरेक्शन है, दिस इज क्लॉकवाइज। ओके, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। इसका जो ऑपोजिट डायरेक्शन होगा, इसका जो उल्टा डायरेक्शन होगा, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। एंड ज्योमेट्री में नेमिंग जो है हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देते हैं। ओके, क्लॉकवाइज डायरेक्शन देने से गलत नहीं होता, लेकिन नॉर्मली जो हमारा सिस्टम है वो है एंटी क्लॉकवाइज। सो वी विल स्टार्ट नेमिंग फ्रॉम हियर, ऐसे देके ऐसे जाएंगे। यू कैन गिव एनी लेटर ऑफ योर चॉइस, इंग्लिश अल्फ़ाबेट का कैपिटल लेटर कोई भी यूज कर सकते हो। लेट मी स्टार्ट विथ ABC। सो मैंने A, B और C इसको दे दिया है। ओके, नाउ व्हाट इज द एंगल, एंगल क्या है, एंगल वो है ये जगह जो फॉर्म हुआ है इसके बीच में। तो कितना जगह फॉर्म हुआ है, इतना जगह फॉर्म हुआ है, राइट। नहीं तो ये भी बोल सकते हो ये भी हुआ है, ये भी जगह क्रिएट हुआ है ना। तो कहीं कहीं भी ये लगा दो, ये सब एंगल है। लेकिन हमारे लिए क्या होता है ना, जो देखने में जो अच्छा लगता है, इसके लिए हम ये दूर दूर वाला सर्कल का पार्ट्स नहीं ड्रॉ करेंगे। हम क्या करेंगे, एकदम बिल्कुल पास में यहाँ पर। ओके, दिस इज हाउ वी शो द एंगल। एंगल को हम यहाँ दिखाने से भी गलत नहीं है, या यहाँ दिखाने से भी गलत नहीं है, लेकिन एक जो एक अच्छा दिखता है इसीलिए हम इसको यहाँ लिखते हैं।
ओके तो मेरा एंगल बन गया है। एंगल क्यों बना? क्योंकि मेरे पास दो लाइंस हैं और एक पॉइंट है। सो रिमेंबर, व्हेन विल यू हैव एन एंगल? You will have an angle when you have two lines meeting at a point. Clear? Now the important part, the naming of the angle. हम इस एंगल को कैसे बुलाएं? एंगल को लिखने का एक तरीका है this one. Okay, like an L. L exactly नहीं है, थोड़ा सा slanting है ऊपर वाला. This is angle. इसको हम बोलते हैं एंगल। बार बार ANGLE एंगल लिखने की जरूरत नहीं है। What we will do, we will write this symbol L जैसा जो सिंबल है। ओके एंगल। अब इस एंगल को मुझे नाम देना है। नाम कैसे मैं दूं? आई विल स्टार्ट विथ हियर ABC। सो मेरे एंगल का क्या नाम है? एंगल का नाम है ABC। या मैं चाहूं तो उल्टा भी बोल सकती हूं। आई कैन ऑल्सो कॉल दिस CBA। एंगल CBA। दोनों में से दोनों करेक्ट है। यू कैन यूज एनी वन। लेकिन इंपॉर्टेंट एक बात है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो मिडिल वाला है B, दिस शुड रिमेन ऑलवेज इन द मिडिल। ये B को इंटरचेंज नहीं कर सकते। B हमेशा बीच में रहेगा। ओके एंड दिस B, दिस मीटिंग पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स ऑफ द एंगल। वर्टेक्स, तो हमारा इस एंगल में वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स B है। इज इट ओके? एंड इसके दो आर्म्स हैं। आर्म्स तो पता ही है क्या है? हाथ। इस एंगल के दो हाथ है। पहला हाथ क्या है? AB और दूसरा हाथ क्या है? CB। यहां भी इसको इंटरचेंज करके लिख सकते हो, BA या CB। क्लियर? सो एक एंगल का हमने आज क्या सीखा? एंगल का नेमिंग सीखा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू नेम एन एंगल। वी नेम एन एंगल लाइक दिस। एंगल का सिंबल है ये छोटा सा L जैसा। सो यू कैन राइट दिस एंगल एज एंगल ABC और एंगल CBA। हमारे एंगल का जो वर्टेक्स है यानी जो मीटिंग पॉइंट है वो है B, और आर्म्स जो है यानी उसके जो हाथ है दैट इज AB एंड CB। क्लियर? नाउ लेट मी ड्रॉ वन मोर एंगल। एंगल कैसे भी ड्रॉ हो सकता है, इसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन या नहीं है। तो एक मुझे ऐसे बनाने दो। लेट मी मेक लाइक दिस। ओके, सेम रूल वही होगा। हमें एंटी क्लॉकवाइज नाम देना है। सो लेट मी स्टार्ट दिस टाइम विद DEF और एंगल में यहां दिखाऊंगी। ओके एंगल का क्या नाम हो गया फिर? इस बार मेरा एंगल का नाम है, आई थिंक यू कैन टेल मी, DEF और यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज FED। किस बात का ख्याल रखना चाहिए? ख्याल रखना चाहिए कि E जो है वो हमेशा बीच में हो, राइट? एंड व्हाट इज द वर्टेक्स? वर्टेक्स इज E, जो बीच का मीटिंग पॉइंट है दैट इज द वर्टेक्स। एंड आर्म्स क्या है? आर्म्स है DE एंड EF, राइट? ओके नाउ देयर इज अ स्मॉल डाउट। ये डाउट आना चाहिए था तुम लोग के दिमाग में और शायद आया भी होगा कि ये एंगल हमेशा ये तरफ क्यों यूज कर रहे हैं? मीटिंग तो यहां भी हो रहा है ना? एंगल तो यहां भी होना चाहिए, ये एंगल यहां क्यों नहीं हो रहा? चिल्ड्रन, एंगल बाहर की तरफ भी होता है। ओके बाहर की तरफ भी एंगल होता है जिसको हम एक्सटर्नल एंगल बोलते हैं। अभी सिलेबस में क्योंकि हमने जस्ट शुरू किया है तो ये एक्सटर्नल एंगल के बारे में अभी हमें जानने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ क्या जानना है? हमें सिर्फ इंटरनल एंगल के बारे में जानना, ठीक है? तो बाहर भी एंगल होता है, ऐसा नहीं है कि बाहर एंगल नहीं है, बाहर भी एंगल है। सो अंदर वाला एंगल अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हम सीखेंगे। तो आज हमने क्या सीखा? एक वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज हाउ टू नेम एन एंगल। ओके बाय बाय।